हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप सभी? आई होप आप सभी बहुत अच्छे होंगे। मैं भी अच्छी हूँ। पहले तो मैं आपसे क्षमा चाहूँगी क्योंकि मैं कल आपको प्रैक्टिस नहीं दे पाई थी, थोड़ी सी तबीयत ख़राब थी। और आज मैं लेके आई हूँ अपना प्रैक्टिस। तो चलिए शुरू करते हैं। आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ये जो है ना ऊपर में, ये मैं दिखा देती हूँ। इसका अच्छे से स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है सारा, ठीक है। और ख़ासकर ये 3 पॉइंट तो बहुत ही इम्पोर्टेंट है, ठीक है। फिर हम क्वेश्चन पे आते हैं। शुरू करें? स्क्रीनशॉट ले लिया? वीडियो को रोक के स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए शुरू करते हैं आज का क्वेश्चन। किशोरावस्था की क्या विशेषता होती है? पहला है सामाजिक विकास तीव्र होता है, दूसरा है धार्मिक विकास तीव्र होता है, तीसरा है पूर्ण विकास का सिद्धांत, चौथा है क्रमशः विकास का सिद्धांत, पांचवा है कल्पना शक्ति का विकास। तो यहाँ ऑप्शन में दिया है क्या क्या होता है किशोरावस्था की विशेषता है। तो पहला क्या है, सामाजिक विकास तीव्र होता है, दूसरा धार्मिक विकास तीव्र होता है, और पांचवा है कल्पना शक्ति का विकास। तो हमारा डी वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम आते हैं। किशोरावस्था में शिक्षा का स्वरूप क्या होना चाहिए? ए है खेल पर आधारित होना चाहिए, बी है जीविकोपार्जन के उद्देश्य की पूर्ति के लिए शिक्षा होनी चाहिए, सी है भाषा और गणित की शिक्षा के लिए होना चाहिए, डी है कोई नहीं। तो जो किशोरावस्था में शिक्षा होती है वो जीविकोपार्जन के उद्देश्य की पूर्ति के लिए होनी चाहिए। क्योंकि गांधी जी भी बोलते थे कि हमारी शिक्षा ऐसी होनी चाहिए जिससे हम अपना जीविकोपार्जन कर सकें। शिक्षा ऐसी होनी चाहिए। उस शिक्षा का क्या करेंगे जिसे हम थैले में रखें, ठीक है। तो इसलिए हमारा जो शिक्षा होनी चाहिए कैसी होनी चाहिए? जीविकोपार्जन के उद्देश्य की पूर्ति के लिए होनी चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं। किशोरावस्था की प्रमुख मनोवैज्ञानिक विशेषता क्या है? तो एक ऑप्शन है कि कल्पना और दिवस स्वप्न की स्थिति का अभाव होता है, बी पे है पूर्ण संवेगात्मक विकास के कारण स्थायित्व एवं समायोजन की कमी। तो यही होता है, पूर्ण संवेगात्मक विकास के कारण स्थायित्व एवं समायोजन की कमी। यही मनोवैज्ञानिक विशेषताएं हैं किशोरावस्था की। और भी ऑप्शन हैं जैसे कि विषमलिंगी प्रेम की कमी, ऐसे ये उपयोग सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछ रहा है कि एडोलसेंस किसकी रचना है? तो एडोलसेंस जीएस हॉल की संरचना है। किसकी है? जीएस हॉल की है, या जेपी गिलपोर्ट की है, या स्किनर की है, कि थॉर्नडाइक की है? तो जीएस हॉल की है। किशोरावस्था में निर्देशन की आवश्यकता किस क्षेत्र में होती है? पूछ रहे हैं किशोरावस्था में जो निर्देशन होती है उसकी आवश्यकता किस क्षेत्र में होती है? व्यक्तिगत क्षेत्र में होती है, व्यावसायिक क्षेत्र में होती है, शैक्षिक क्षेत्र में होती है, उपरोक्त सभी में। तो किशोरावस्था में निर्देशन की जो आवश्यकता होती है हमें हर क्षेत्र में होती है, क्योंकि इस समय संवेगात्मक विकास होता है, जिससे मतलब बहुत तीव्र गति से संवेगात्मक विकास होने के कारण हमारे अंदर इतनी ज़्यादा अंडरस्टूड नहीं होती है। इसलिए हमें किशोरावस्था में व्यक्तिगत, व्यावसायिक, शैक्षिक यानी कि उपरोक्त सभी में निर्देशन की आवश्यकता होती है। किशोरावस्था में शिक्षा होनी चाहिए, कैसी होनी चाहिए? यौन शिक्षा होनी चाहिए, पर्यटन और जीवन दर्शन की शिक्षा होनी चाहिए, भाषा विकास, या उपरोक्त सभी? तो उपरोक्त सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं, क्वेश्चन नंबर 7। स्टेटमेंट है किशोर में जो शारीरिक, मानसिक और संवेगात्मक परिवर्तन होते हैं अकस्मात होते हैं। किसने कहा है? स्किनर ने, थॉर्नडाइक ने, जीएस हॉल ने, या इवान पी पाउलाओ ने? तो जीएस हॉल ने कहा है। क्या कहा है? किशोर में जो शारीरिक, मानसिक और संवेगात्मक परिवर्तन होते हैं वो अकस्मात होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8 पे आते हैं। किशोर में हृदय 1 मिनट में लगभग कितनी बार धड़कता है? अनियंत्रित रहता है, धड़कन में तीव्रता रहती है, 73 बार धड़कता है, या 72 बार? तो किशोरावस्था में हृदय 1 मिनट में 72 बार धड़कता होगा। कितनी बार? 72 बार। क्वेश्चन नंबर 9 पे आते हैं। धार्मिक एवं नैतिक शिक्षा दी जानी चाहिए किस अवस्था में?
ए किशोरावस्था, बी बाल्यावस्था, सी शैशवावस्था, डी शैशवावस्था और बाल्यावस्था। तो धार्मिक और नैतिक शिक्षा कब देनी चाहिए हमें? किशोरावस्था में देनी चाहिए। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट 10, एक नवजात शिशु का भार कितना होता है? ए में 9 पाउंड, बी में 6 पाउंड, सी में 7 पाउंड, डी में 12 पाउंड। मैंने बताया था एक नवजात शिशु का भार 9 पाउंड होता है, अपने लेक्चर में बताया था। क्वेश्चन नंबर 11, हैडॉक कमेटी का विषय था क्या था? शैशवावस्था पे था, बी बाल्यावस्था पे था, सी किशोरावस्था पे था या डी कोई नहीं। तो हैडॉक कमेटी का जो विषय था वो किशोरावस्था पे था। नंबर 12 क्वेश्चन पे आते हैं। स्टैनले हॉल की परिभाषा में क्या शब्द सम्मिलित नहीं किया गया है? समस्या, तनाव, संघर्ष, तूफान। तो जो स्टैनले हॉल थे इनकी जो परिभाषा थी इसमें संघर्ष, तनाव, तूफान की तो बात कही गई है पर समस्या की बात नहीं की गई है। उन्होंने क्या कहा था? क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट 13 पे आते हैं। ये है कि किशोरापन किशोरियों में किशोरों की तुलना में कितने वर्ष पहले आती है? 4 वर्ष पहले, बी में 3 वर्ष पहले, सी 2 वर्ष पहले, डी 1 वर्ष पहले। तो 2 वर्ष पहले। आत्महत्या की प्रवृत्ति पाई जाती है किस अवस्था में? शैशवावस्था में, बी किशोरावस्था में, डी बाल्यावस्था में, डी कोई नहीं। तो आत्महत्या की जो प्रवृत्ति होती है वो हमारी किशोरावस्था में पाई जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 15, स्वाभिमान के गुण का विकास किस अवस्था में होता है? ए ऑप्शन शैशवावस्था, बी ऑप्शन बाल्यावस्था, सी ऑप्शन किशोरावस्था, डी ऑप्शन कोई नहीं। तो स्वाभिमान के गुण का विकास जो होता है वो किशोरावस्था में होता है। क्वेश्चन नंबर 16, बुद्धि का अधिकतम विकास कब होता है? ए ऑप्शन किशोरावस्था, बी ऑप्शन बाल्यावस्था, सी ऑप्शन पूर्व बाल्यावस्था, डी ऑप्शन शैशवावस्था। तो बुद्धि का अधिकतम विकास जो है वो किशोरावस्था में होता है। अभी हमने पीछे इनका स्टेटमेंट पढ़ा स्टैनले हॉल का। इन्होंने कहा क्या है? किशोरावस्था तनाव, तूफान और संघर्ष की अवस्था होती है। ठीक है, यहाँ पे पूछ रहे हैं कि ये कहाँ के मनोवैज्ञानिक थे? जर्मनी के थे, फ्रांस के थे या अमेरिका के थे? तो ये अमेरिका के थे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आता है कि प्रज्ञा के दंत कितने होते हैं? तो प्रज्ञा के दंत कितने होते हैं? ए में 4, बी में 5, सी में 6 और डी में 20। तो 20 दांत तो स्थायी दांत होते हैं, प्रज्ञा के दंत जो होते हैं वो 4 होते हैं। मांसपेशियों का अधिकतम विकास भी किस अवस्था में होता है? तो किशोरावस्था में होता है। क्वेश्चन नंबर 20, पूर्ण मस्तिष्क का विकास होता है कितने वर्ष में? 17 वर्ष में, 16 वर्ष में, 15 वर्ष में या 1 वर्ष में? तो पूर्ण मस्तिष्क का विकास जो होता है वो 16 वर्ष में होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं 21, किशोर की वर्तमान की शक्ति और भावी आशा को प्रस्तुत करता है। किशोर ही वर्तमान की शक्ति और भावी आशा को प्रस्तुत करता है। कि किसका मत है? कथन किसका है? तो क्रो एंड क्रो का है। क्वेश्चन नंबर 22, किशोरावस्था में समानता और विभिन्नता दोनों गुण पाए जाते हैं। ये किसका है? तो वैलेंटाइन का है। ये सब देखिए सीटेट में पूछ सकता है, यूपी टेट और यस टेट, तीनों में स्टेटमेंट तो पूछता है। अब कौन सा आएगा ये तो पता नहीं है, तो इसलिए हमें सबको ध्यान देना पड़ेगा ना। किशोरावस्था में मांसपेशियां शरीर का कितना प्रतिशत रहती है? 230%, 33%, 45% या 50%? तो 45%। तो थैंक्स दोस्तों, आपसे मेरा हाथ जोड़ के हम्बल रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ वीडियो को देखने के साथ साथ सब्सक्राइब भी कीजिए और शिक्षा मिल रही है तो इसको ग्रहण करिए। ये भी इम्पॉर्टेंट है, एग्ज़ाम में बैठेंगे तब पता चलेगा कि कितना इम्पॉर्टेंट है ये। थैंक्स फॉर वॉचिंग।